नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जिसमें बदनावर विधानसभा में भी उपचुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां ज़ोरों शोरों से है। इसी स्थिति में काशी बड़ौदा के अभिजीत सिंह राठौर, जो एक स्थानीय उम्मीदवारों में जिन्होंने अपना नाम प्रेषित किया है, उन्होंने अभी गत कुछ दिनों पहले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो पूर्व विधायक बदनावर है, उनका पुतला दहन किया था। उनके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई भी की गई। उसके बाद पोस्टर वार भी हुआ और अब उनके स्कूल पे भी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा, ऐसा उनका कहना है कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा उनके स्कूल पर कार्रवाई की जा रही है। उनकी जो मान्यता है स्कूल की, वो भी रद्द कराई जा रही है। उसी पर बात करने के लिए आज हम उनके पास आए हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का पुतला आपने दहन किया, इसमें आपने उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि इन्होंने 84,000 मतदाताओं को क्षति पहुंचाई है, ऐसा इस्तीफा देकर और कांग्रेस सरकार से धोखा करके। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपने जो आरोप प्रत्यारोप किए हैं कि इन्होंने 35-40 करोड़ रुपए लिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिन 84,000 मतदाताओं ने इन्हें यह सोचकर मत दिए थे कि वह जनता की सेवा करेंगे, जनता के काम आएंगे, उन मतों का उपहास उड़ाते हुए उन्होंने, जैसा कि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है, उन्होंने सूत्रों से देखा है कि 35 से 50 करोड़ में उन मतों को बेच दिया। अब मंत्री बनना ना बनना ये उनकी काबिलियत पर निर्भर करता है। जनता ने उन्हें मत दिए थे विधायक बनने के लिए, मंत्री बनना ना बनना उनकी काबिलियत पे था। तो इसलिए वो जो कहते हैं कि यह बदनावर के स्वाभिमान की लड़ाई है, मैं बोलता हूँ ये बदनावर के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं, वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बदनावर के मतदाताओं के मत की बलि चढ़ा दी। तो मेरा आपसे ये भी कहना है कि जैसे अभी 2 दिन पहले ही राजवर्धन दत्तीगांव जो पूर्व विधायक है, उनके पोस्टर भी बदनावर शहर में लगाए गए जी, लापता के, और जो उन व्यक्ति लेके आएगा उनको 25 करोड़ का इनाम भी दिया जाएगा और नगर में जुलूस भी निकाला जाएगा जी। उसमें आपका नाम भी कहीं आता है कि ये ऐसी ओछी हरकत करने में आपका हाथ है, तो आप उस पर क्या? देखिए, मैं जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ। अगर मैं दत्तीगांव का पुतला खुलेआम जलाने की ताकत रखता हूँ तो ये पोस्टर चिपकाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता अगर ये कृत्य मेरे द्वारा किया जाता तो मैं खुलेआम पोस्टर लगाता। ये जिसने भी कार्य किया है, मैं बोलता हूँ कि निंदनीय है, लेकिन जो लिखा है वो सच है। क्षेत्र से जब आज क्षेत्र को एक जनप्रतिनिधि की ज़रूरत थी, उस समय जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं है। आप हमारे पड़ोस में उठा के देखें, बड़नगर में चाहे मुरली मोरवाल हो, चाहे सरदारपुर में प्रताप ग्रेवाल हो, हर विधायक पूर्व विधायक अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से तैनात है। और हमारे बदनावर में सिर्फ कुछ मास्क और सैनिटाइज़र बांट कर ये बता देना कि मैं क्षेत्र की जनता के साथ था, मैं नहीं मानता कि ये सही कार्य किया उन्होंने। अभिजीत सिंह जी, इस बार स्थानीय उम्मीदवार का कांग्रेस ने, जो स्थानीय है लोग यहाँ पे, उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवारों को सुर्खियों में लाया है कि इस बार बदनावर विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। जी, क्या महत्वाकांक्षा है स्थानीय उम्मीदवार की? देखिए, स्थानीय उम्मीदवार की मांग इसलिए बहुत ज़्यादा प्रबल है बदनावर में कि आप बदनावर का इतिहास उठा के देखेंगे तो विगत 50-60 सालों से ज़्यादातर बाहर के लोगों ने ही बदनावर पर राज किया। तो हमारा तर्क यह है कि जब ज़मीन हमारी, जब उस ज़मीन पे ट्रैक्टर हम चलाएं, हल हम चलाएं, उस पे बीज हम डालें, उस पे पानी हम डालें, उस पे मेहनत हम करें, और जब फसल तैयार हो तो कोई बाहर से आके काट ले, ये हमें मंजूर नहीं है। जब ज़मीन हमारी, मेहनत हमारी, तो फसल भी हमारी। इसलिए हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को मौका मिले ताकि वो क्षेत्र की सेवा कर सकें। अभी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस नेताओं की पार्टी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब उन्होंने भाजपा में आते से ही अपने कथन बदल लिए और वो अपने कथन बदलने में वो माहिर रहे हैं हमेशा। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे और बलबूते पर ही खड़ी होती है और कार्यकर्ता ही उस पार्टी की असली जान होते हैं।
तो बदनावर में या चाहे कहीं भी अन्य हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से खड़े हैं और पुनः वापस से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में सबसे अहम रोल अगर किसी का होगा तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का होगा। जी, आपसे एक और सवाल है कि अभी 2 दिन पहले ही राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनका कहना है कि वो कुछ दिनों बाद बदनावर अपने विधानसभा क्षेत्र में लौट रहे हैं और बदनावर विधानसभा के लिए 2000 करोड़ की राशि लेके आ रहे हैं। तो इससे कांग्रेस कितनी तैयार है कि अगर वो लेके आते हैं, मंत्री पद लेके आते हैं यहाँ से, तो कांग्रेस के लिए चुनाव कितना आसान हो जाएगा या कितना कठिन होगा? देखिए, मैं नहीं मानता कि उनके मंत्री बनने से कांग्रेस के लिए चुनाव आसान या कठिन होगा। अच्छा है अगर वो, हमें खुशी होगी कि अगर 2000 करोड़ का पैकेज लेके वो आए और क्षेत्र की जनता को कुछ मिले, क्योंकि अभी तक तो इतने साल हो गए उन्हें बदनावर में विधायक रहते हुए, कभी कोई उन्होंने सौगात दी नहीं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पैकेज मिलेगा, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जी, आपसे एक और में, जैसे आपके स्कूल है, इस पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि भाजपा की सरकार है और दत्तीगांव भाजपा में जा चुके हैं, तो वो येन केन प्रकरण किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसलिए वो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या नेता हों, उन पे किसी न किसी माध्यम से दबाव बनाकर उन्हें उनका मॉरल डाउन करना चाहते हैं या उन्हें खुद के सपोर्ट में लाना चाहते हैं। यह मेरा जो स्कूल है, ये पिछले 36 सालों से बदनावर में चल रहा है और हज़ारों बच्चे यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस में अधिकारी, IAS IPS बनकर निकले हैं। तो मेरा ये मानना है कि लड़ाई लड़ना है तो राजनीतिक लड़िए, व्यक्तिगत लड़ाई करके और ऐसी संस्था जो बच्चों को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, उसके माध्यम से राजनीति करना और उसके ऊपर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, मैं इसे ठीक नहीं मानता, गलत है। कांग्रेस इस उपचुनाव के लिए कितनी तैयार है बदनावर विधानसभा? कांग्रेस बहुत मजबूती से, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने के लिए तत्पर है। और आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस कितनी मजबूती से, आपको दिखाई देगा कि हर जगह सोशल मीडिया पे कांग्रेस ही कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता छाए हुए हैं। जी, जैसे अभी कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक किसानों के लिए महत्वपूर्ण जो योजना है किसान कर्ज माफ़ी की, वो लाई थी। अभी सरकार गिरने के बाद कुछ किसान ऐसे हैं जो आज भी रह गए हैं किसान कर्ज माफ़ी में। तो कांग्रेस अगर एक बार फिर सत्ता में आती है तो वो इसके ऊपर कितनी? बिल्कुल, देखिए, हमने प्रथम चरण में कर्जा माफ़ किया, द्वितीय चरण में कर्जा माफ़ किया और तृतीय चरण का कर्जा 1 जून से प्रारंभ होना था, है ना। मान सकते हैं कि कुछ कर्ज माफ़ी में हम डिले हो गए। डिले इसलिए हो गए क्योंकि भाजपा ने इस प्रदेश को लाखों करोड़ों के कर्जे में छोड़ के और हमारे कांग्रेस के हाथों में सत्ता दी थी। तो इसलिए मान सकते हैं कि थोड़ा समय लगा हमें। लेकिन आप गांव में जाएं, आप खुद लिस्ट निकालें, मैं बोलता हूँ आप RTI लगाएं और RTI लगा के आप निकालें लिस्ट कि कितने लोगों का कर्ज माफ़ हो चुका है। तो जो लोग बच गए उनका कर्जा अगर कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में वापस आती है तो निश्चित ही कांग्रेस सरकार उनका कर्ज ज़रूर माफ़ करेगी। जैसे कि अभी पूरे देश नहीं, विदेश में भी कोरोना जैसी व्यापक महामारी फैली हुई है, इस पर आप, जो भाजपा की सरकार है, तथाकथित सरकार है, अगर ये सरकार नहीं होती और कमलनाथ जी की सरकार होती तो जो आज मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण जो इतना फैला है उतना फैल पाता क्या? उसके लिए कुछ और भी हो सकता था? देखिए, निश्चित ही यह बात कुछ लोग खुल के कहें या कुछ लोग दबी जुबान से कहें, लेकिन यह बात सत्य है कि जब कोरोना हमारे देश में आगमन कर चुका था और राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि यह बात चेता चुके थे शुरू से, फरवरी से उन्होंने बोलना चालू कर दिया था, पर क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार और यहाँ शिवराज जी और ये सब किसी भी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में सत्ता हड़पना चाहते थे और अपने सत्ता के लोलूप में उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश को उन्होंने इस कोरोना की महामारी में झोंक दिया। क्योंकि अगर सरकार इन्होंने नहीं गिराई होती, नहीं बनाना होती, तो ये लॉकडाउन पहले ही लग चुका होता और आज हमारे देश में इतनी विकराल स्थिति नहीं होती। तो यह पूर्णतः सत्य है कि कोरोना के लिए काफ़ी कुछ हद तक भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। जी, धन्यवाद।